ये प्रकाल कसम, ये क्या है? प्रकाल है ना, प्रकाल। ये अमीनी करने के लिए एक यंत्र है जो अनिवार्य यंत्र में आता है। प्रकाल इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डिवाइडर। और इसका क्या काम है, इसको कैसे काम करेंगे? ये प्रकाल कि ये जो है ये रखना अनिवार्य है। इसमें बड़े बड़े प्लॉट या छोटा प्लॉट को इसका लंबाई चौड़ाई नाप कर और स्केल पर बैठाया जाता है। और स्केल पे बैठाने के बाद क्या है कि स्केल बैठाने के बाद इसको जो है कभी भी हम बता रहे हैं कि सीधा नहीं बैठाइए। सीधा बैठाने से क्या होता है कि स्केल का जो चिन्ह है मिट जाए। ये गुनिया में इसका नाम क्या बताए थे? इसी का नाम है गुनिया, है ना, बताए ना। ये भी है गुनिया, ये है स्केल, ये है 30 जरीब का और ये है 10-10 जरीब का। ये 10 जरीब है, ठीक है। इसके यंत्र का जो सबको लेना है ये चौड़ा वाला लीजिएगा। इसका जो परिभाषा लिखाए थे कि इसकी लंबाई कितना होती है? 2 इंच। ये गुनिया किसे कहते हैं? गुनिया क्या है? तो ये गुनिया जो है, गुनिया किसे कहते हैं? गुनिया का परिभाषा बताए थे कि गुनिया 2 इंच लंबी, आधा इंच चौड़ी, हाथी का दांत, प्लास्टिक, कांच कड़ा, पीतल आदि धातु का बना होता है। जो 10 जरीब, ये 10 जरीब के बराबर है। 10 जरीब के बराबर है। एक जरीब में 5 भाग होते हैं जो 20-20 कड़ी के बराबर। और तथा गुनिया के दूसरे भाग में एक जरीब में 2 भाग होता है जो 50-50 कड़ी का, और 50 कड़ी में 5 भाग होते हैं जो 10-10 कड़ी का। इस गुनिया का नाम क्या है? घंटी गुनिया। घंटी गुनिया है ये, इसका भी नाम घंटी गुनिया है। ये भी जो है 25-50 स्केल होता है, ये भी घंटी के नाम से जाना जाता है। ये सब धीरे धीरे रखिएगा। और आप खरीदे, लेकिन ये पतला वाला खरीद लिए हैं तो बढ़िया खरीदना चाहिए। और इस तरह से गुनिया हम दिखाए हैं, फिर बताएंगे, फिर इसको दिखाएंगे। अब रहा बात प्रकाल का, ये अगला यंत्र में हम लोग प्रकाल आए थे। तो प्रकाल को क्या करना है कि हम प्लॉट का हम लंबाई या चौड़ाई नापेंगे और नाप के जो है फिर स्केल पर बैठाएंगे, जो एकदम बिल्कुल टेढ़ा बैठाएंगे और इसे अवगत होंगे कि आपका कितना जरीब और कितना करीब है। लेकिन ये बिल्कुल छोटा प्लॉट, 1-2 डिसमिल का प्लॉट में इसको नहीं बैठाना है। इसमें डायरेक्ट हम जो है गुनिया बिठा देंगे, लंबाई चौड़ाई गुनिया बिठा देंगे, स्केल बिठा देंगे और उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो इसमें बना हुआ है ये गुनिया, छोटा सा गुनिया जो है इसमें सब बना हुआ है। इसी गुनिया में जितना बताया आपको लंबाई चौड़ाई नोट करना है, नोट करके और फिर हम उसका क्षेत्रफल बनाएंगे। मान लीजिए कि ये इसको नाप रहे हैं, ये कहाँ से यहाँ नापे, तो ये यहाँ बैठाए तो ये हुआ 2 जरीब 20 कड़ी, ठीक है। ये बताएगा ना 2 जरीब 20 कड़ी, तो हम लिखेंगे अपने फील्ड बुक पर 20 कड़ी। कहाँ से यहाँ नापे, मान लीजिए यहाँ से नापे तो हो गया 2। फिर इस तरह यदि छोटा प्लॉट है तो फिर ई मेड़ पर नापना होगा, टेढ़ा होगा तो 20 पर भी नापना होगा। लेकिन ये 2 20 है, एक प्रकार के माध्यम से नक्शा नापेंगे। ये कितना है? इधर हो गया 2 जरीब, मान लीजिए 2 जरीब हुआ, बता रहे। फिर ये चौड़ाई नापेंगे, चौड़ाई नापे तो यहाँ हुआ 180, यहाँ नापेंगे हम, यहाँ हो गया 1, यहाँ नापे, इस तरह बढ़िया से बैठाएंगे। फिर यहाँ बैठाएंगे, लिखेंगे 1 जरीब 80 कड़ी हुआ, 1 जरीब 85 कड़ी हुआ, कुछ भी होगा आपको नोट करना है। तो हम 180, फिर इधर नापे तो इधर हो गया 190, इधर से कुछ चौड़ा लग रहा था, बीच में पकड़ेंगे, फिर बीच में पकड़ेंगे और ये टाइट होना चाहिए। और फिर यहाँ हम बैठाएंगे तो हो गया 190। ये हिलना नहीं चाहिए, ये इसमें कसा जाता है। इसका जो है नोक नुकीला किया जाता है प्रत्येक दिन, अमीन पत्थर में घिस के नुकीला करके और अपना पॉकेट में लेके जाता है, ठीक है।
और इससे क्या है कि प्रकाल से सिर्फ यही नहीं, फिर प्रकाल से और एक काम में आ जाएगा नक्शा नापने भुजा नापने के बाद रकबा निकालने के लिए। वह रकबा कैसे निकाला जाएगा? क्षेत्रफल निकालने के लिए एक यंत्र हम बात बताएंगे जिसका नाम है कंघी। कंघी हम नहीं लिखाएंगे, कंघी लिखाएंगे कि कंघी ये केस झाड़ने वाला कंघी नहीं, ये कंघी है मेरा यंत्र जिसमें बड़े बड़े प्लॉट का क्षेत्रफल निकालेंगे, बांध होगा, सर्वे का काम होगा, है ना। तो उसमें हम ये प्रकाल के माध्यम से निकालेंगे, बिना प्रकाल से नहीं रहेगा तो हम रकबा कंघी से नहीं निकाल सकते। उसमें धागा लगा हुआ है, 3 एकड़ तक का क्षेत्रफल हम डिसमिल और एकड़ में निकालेंगे, डिसमिल और एकड़, उसमें भी का कट्ठा दूर नहीं निकलता, 3 एकड़ तक का डिसमिल एकड़ निकालेंगे। इसी तरह या आगे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे, लंबाई नापेंगे, फिर इसका कंघी में जो बना है इसके उस पर बैठाएंगे, 2 डिसमिल, 10 डिसमिल, 50 डिसमिल, 1 एकड़ सबका चिन्ह बना हुआ है, उससे हम जो है इसे रकबा निकालेंगे। हम सिखाएंगे कि कैसे हम कंघी द्वारा क्षेत्रफल निकालेंगे, कंघी लाएंगे, कंघी भी दिखाएंगे। तो ये प्रकार आपका प्लॉट में भी नापिए और फिर क्षेत्रफल भी निकालेंगे। क्षेत्रफल में निकालने के लिए, रकबा निकालने के लिए हम इसमें आएंगे और वो डिसमिल एकड़ में निकलेगा। और इस तरह से मान लीजिए इसको नाप लिए, इसको नाप लिए, अब आपको गुना भाग समझ करना है, आमने और सामने भुजा को जोड़ना है। मान लीजिए 180 हुआ, फिर 190 हुआ, दोनों को जोड़ दो, 5×16 के साथ हाथ में 370 और 370 हुआ तो एक बार नापे, 2 बार नापे, इसलिए इसको 2 से भाग दिया जाता है। इसको 370 हुआ ना, 2 से भाग दिए, फिर 2 20, फिर लिखिए ये मान लीजिए कम है तो इसको लिखिए चौड़ाई, चौड़ाई लिखेंगे 180 और 190 चौड़ाई, तो इसका हुआ 370, 370 को 2 से भाग देंगे, कितना भाग पड़ा आएगा। फिर लिखेंगे हम आगे 370 को कितना आता है, क्या बोला 185 ना। देखिए थोड़ा इसमें भागा 2 185 आया ना, ठीक है। फिर देखिए ये कम है इसलिए चौड़ाई होगा और अधिक है तो उसको लंबाई कहेंगे। फिर लिखेंगे कॉपी में लंबाई, तो 2 20 प्लस कितना है 2 जगह, अगर मान लीजिए तो 2 बने ना, तो इसको भी जोड़ेंगे, 2 2 4 भी, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 10, 2 10 आ गया। अब इसका सूत्र है, सूत्र लिखाएंगे कि रकबा निकालने के लिए क्या सूत्र होता है। अभी तक सर्वे में 6 प्रकार से क्षेत्रफल निकाला गया है। वह नियम है पहला नियम कि यदि आयताकार खेत है तो उसका लिखाएंगे लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, ठीक है। यदि त्रिभुज है तो त्रिभुजाकार में 2 नियम बताएंगे। त्रिभुज लिखाएंगे पहला कि 1/2 आधार गुनी ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल, उसी को अर्ध आधार गुनी लंब बराबर क्षेत्रफल। और यदि विषमबाहु तीनों भुजाओं का मान अलग है तो उसमें हम ये नियम लगा देंगे, जो हीरो का सूत्र आप लोग पढ़े हैं ना, उसमें है, हिंदी से हम लिखा देंगे। उसका है कि तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करें, आधे में प्रत्येक भुजा को घटावें, आधे और घटाफलों को संलग्न गुना करें और गुणनफल का वर्गमूल निकालें, जो हो जाएगा उस खेत का क्षेत्रफल, रकबा, जिसे हम इसका रकबा लिखेंगे। फिर त्रिभुज के बाद यदि अधिकतर झारखंड में टेढ़ा मेढ़ा खेत है और टेढ़ा मेढ़ा, तो उसमें एक एक जगह पर हम औसत लेंगे। उसका परिभाषा है कि आमने सामने की भुजा को जोड़कर आधा करें और इस तरह लंबाई चौड़ाई निकाल कर लंबाई और चौड़ाई गुणनफल करें, गुणनफल को फिर गुणनफल खेत का रकबा होगा, जैसे टेढ़ा मेढ़ा खेत। इसके बाद पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज या उससे अधिक भुजा वाला खेत है तो उसमें लिखाएंगे कि पंचभुज षष्ठभुज है तो उसमें आमने उसका नियम है कि पंचभुज षष्ठभुज या उससे अधिक भुजा वाला खेत को
आयताकार और त्रिभुजाकार में बदल बदल कर, आयताकार में आयताकार का नियम, त्रिभुज में त्रिभुज का नियम, टेढ़े मेढ़े में टेढ़े मेढ़े का नियम, अंडाकार में अंडाकार का नियम, वृत्त में वृत्त का नियम लगाकर और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, बताएंगे बोर्ड में। फिर उसका दो तरीका, यदि नक्शा कमजोर है तो उसमें निकालेंगे गुनिया तोड़कर। पंचभुज षष्ठभुज का है, उसका नियम है गुनिया, तो गुनिया तोड़ना नहीं है, उसका नियम है। कैसे हम निकालेंगे बताएंगे कि गुनिया तोड़कर जो है हम क्षेत्रफल निकालेंगे, पंचभुज षष्ठभुज या अष्टभुज या उससे अधिक भुजा होगा। फिर आ जाएगा वृत्ताकार खेल, गोल खेल, टुकड़ा की गोल हो गया तो गोल में लिखना होगा कि व्यास गुनी 11/14 बराबर क्षेत्रफल। इसका सूत्र है 2πr वाला निकालते हैं आप लोग, लेकिन उसी को बदल देंगे हम कि व्यास गुनी 11/14 बराबर क्षेत्रफल। फिर आ जाएगा अंडाकार बन गया, तो अंडाकार में यदि बचता है तो उसके लिए सूत्र लिखा देंगे कि अंडाकार खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे बड़ा व्यास गुनी छोटा व्यास गुनी 3927/5000 बराबर क्षेत्रफल। इस तरह से हम 6 प्रकार से जितना भी हमको क्षेत्रफल निकालना होगा हम उसको निकाल लेंगे। अब सबको बात हो गया। अभी देखिए और क्या हुआ, ये लंबाई कितना निकला 210, औसत कितना निकला 2 निकला, 210 निकला 210। और जिस तरह होगा जितना लंबाई होगा 210 को गुना कर दीजिए 185 से, कितना हो रहा है 210 को 185 से गुना कीजिए, 210 गुना 185, दोनों गुना किए तो 38,850 आया ना। दोनों गुना कीजिएगा तो आया 38,000, कितना आया 100, बहुत सही बोलते हैं आप। ये कड़ी में जब नापेंगे तो लिखेंगे 38,850, ये लिखेंगे वर्ग कड़ी, ये क्या लिखेंगे कड़ी गुना कड़ी बराबर वर्ग कड़ी, 38,850 वर्ग कड़ी। फीट में नापेंगे तो फीट गुना फीट बराबर वर्ग फीट, 38,800, जैसे हम फीट में नापेंगे कड़ी में नापेंगे 100 लगेगा तो 38,850। अब हम इसको सूत्र में देंगे कि इसको डिसमिल बदलना है, तो डिसमिल क्या डिसमिल हुआ तो आपको दिखाएंगे कि 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल। 1000 से हम इसको भाग देंगे, 1000 से इसको भाग देंगे, इसको देने कितना से भाग 1000 से, तो कितना आ जाएगा 38.885 डिसमिल है ना। कहेंगे इसको उन्हें 39 डिसमिल है, 1000 में जब 1 डिसमिल होगा तो 38,800 है तो आएगा ना। और खतियान में जो लिखा रहेगा 38,008 लिखा हुआ है, खतियान में लिखा रहेगा कितना 39 डिसमिल, क्योंकि जो खतियान जब बनता है तो खतियान में आधा से अधिक होने पर 1 जोड़ दिया जाता है। खतियान में कभी भी आधा होने का चर्चा नहीं होता, ठीक है। तो रैयत के प्लॉट में जब देखिएगा तो लिखा रहेगा 39 डिसमिल, ये प्लॉट जो है प्लॉट नंबर 5, ये जो है 39 डिसमिल खतियान में। लेकिन आपका निकला गुना भाग 38,850, इसको बोलिएगा कि ये जमीन रैयत जब पूछेगा तो 39 डिसमिल है। और इस तरह से ये कड़ी में फीट में अलग आएगा, गज में अलग आएगा, मीटर में अलग है, डिसमिल वही आएगा लेकिन भाग देने में अलग से भाग देंगे। या हम कड़ी में नापे हैं तो 1000 से भाग दिया है, फीट से नापेंगे तो कितना से भाग देंगे जी, हाँ गज में नापेंगे कितना से भाग देंगे, ये वर्गज है कितना से भाग देंगे, और आप बताइए गज में कितना से भाग देंगे 48.4, सुन लिया ना। मीटर में देंगे तो कितना से देंगे जी 40.467, हाँ। हाथ में कितना देंगे जी 93.6, हाथ कितने पर का हाथ है, मारेंगे तो 44 से देंगे, गलत बोल रहा है ना बेटो, वही याद किए। हाँ तो आपको याद होगा दीपक
बताइए कितना वर्ग फीट में 1 डिसमिल होता है? कितना वर्ग फीट में होता है? 35.6। गज में कितना वर्ग गज में होता है? 40.4। हाथ में कितना वर्ग हाथ में होता है? 193.6। 193.6। ठीक है। मीटर में कितना वर्ग मीटर में होता है? 40.46। वाह, बिल्कुल। ये बाबा भी याद कर लिए, हम बोले थे पांचों चीज याद कर लीजिएगा, याद किए हैं थोड़ा थोड़ा सबको इस तरह। अभी नए हैं आप, नए हैं, 1-2 दिन क्लास लिए थे तो कुछ बताया तो लड़का कुछ याद करके आया है कि हम लोग कितना से भाग देना, और जब इससे भाग दे तो 38 पॉइंट आ गया, ये डिसमिल 100 डिसमिल आएगा तब 1 एकड़ आएगा, 250 डिसमिल आएगा तब 1 हेक्टर आएगा, है। अब यदि लोग नहीं समझता है तो बढ़िया प्रकार से निकाले, आप उसको नहीं समझता है कि नहीं हमको बीघा सूत्र है कि डिसमिल से बीघा कट्ठा धूर निकालने के क्या सूत्र है, उसमें सूत्र लिखाएंगे कि डिसमिल गुना 968, ये सूत्र है। डिसमिल गुना 968 बटा 5 और भागा लड़की का वर्ग बराबर आता है धूर। ये सूत्र है, तो सूत्र याद करना होगा कि डिसमिल गुना 968 बट्टा 5 भागा लगी का वर्ग बराबर धूर। अब इस सूत्र में बैठा देंगे, क्या है कि 38.85 गुनी 968 बट्टा 5 और लगी पूछना पड़ेगा कि आपके यहाँ लगा क्या है। लगा 4 से लेके और 13 हाथ का प्रचलन है पूरे बिहार में, झारखंड में बहुत कम, लेकिन अभी कुछ लोग हैं तो लगा जैसे रांची में कितना चलता है मालूम है? 4 हाथ का चलता है। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे डिसमिल गुनी 968 बटा 5 भागा लगी का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होगा? 4 का वर्ग निकाले कितना होगा? 16 होगा, क्योंकि उतना को उतना से गुना किया, 4 चौका 16, तो हम यहाँ लिखेंगे 16। अब ये निकाल देगा, इसको करने से निकाल देगा क्या? ये धूर निकाल देगा कि कितना धूर, ये जमीन कितना धूर हुआ, गुना भाग कीजिए कॉपी में। 470 धूर आना चाहिए। ये जो है, ये जो हम लोग नक्शा नाप रहे थे 470 धूर आएगा। गुना किए दीपक बाबू, सूत्र में मिलेगा ना। आगे सूत्र देने के बाद आज प्रकार के बाद में प्रकार में नाम के निकाल रहे हैं, और इस तरह आपको भी करना होगा। कितना निकला? 470.085। ठीक है, तो 470 पॉइंट आया, 470 धूर आया है। अब 470 धूर जब कहिएगा कि 470 धूर आया तो रैयत नहीं मानेगा, उसको और रिजल्ट बनाना पड़ेगा। क्या करना होगा? बोलेगा बाबू अमीन साहब बोलिए कितना इकट्ठा हुआ, बोलेगा कितना इकट्ठा हुआ, तो इसको 470 को कट्ठा में लाने के लिए, धूप को कट्ठा में लाने के लिए 20 से भाग देना पड़ेगा। 20 से भाग दीजिए, 470 भागा 20, तो 470 तो आता है क्या? 23.504, ये आएगा कट्ठा। जब 20 से भाग दीजिएगा तो ये 23 कट्ठा और 5 दूनी 10 धूर, है ना, 23 कट्ठा है। 23 फिर 23 कट्ठा जान गए। यदि बीघा बदलना है तो फिर इसे 20 से भाग देना है, इसको फिर 20 से भाग देना है, तो भाग पर क्या आएगा? 1 बीघा 3 कट्ठा और 10 धूर। अब रिजल्ट तैयार। अब आप बोल सकते हैं रैयत को कि आपका ये जो प्लॉट है वो 1 बीघा 3 कट्ठा, अरे 23 कट्ठा मतलब क्या? नियम है कि 20 फुटकी बराबर 1 धूर की, 20 धूर की बराबर 1 धूर, 20 धूर बराबर 1 कट्ठा, 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। 20 से भाग देते जाइए तो 23 है, तो 23 में 1 बीघा 3 कट्ठा हुआ कि नहीं? 20 जब चला जाएगा तो, और ये 5 है तो इसको डबल किया जाता है, और 5 दूनी 10, क्योंकि ये 400 धूर बराबर हो जाएगा 1 बीघा, और
70 जोड़ तो ये हो जाएगा 20 तिया 60 और 10 70, तो 3 कट्ठा 20 तिया 60 और 10 1, तो 3 कट्ठा 23 कट्ठा 70, 23 कट्ठा और 10 धूल, ये जमीन आया 1 बीघा 3 कट्ठा और 10 धूल ये आया। आप लोग को भी प्रकार के माध्यम से पूरे मौजा का पूरे आपको नाप नाप के सिखाना पड़ेगा कि आप कैसे उसको निकालते हैं डिसमिल एकड़ में, कैसे बीघा कट्ठा धूल में, लग्गा 4 हाथ में, फिर 5 हाथ में, 6 हाथ में, 7 8 9 10, कम से कम 8 9 10 हाथ तक आप लोग को सीख लेंगे कि हम उसका पैमाइश करेंगे और हम करेंगे। समझ गए?